दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हम आपके पास एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नए नए टॉपिक लेके आते हैं जो सभी लाइक कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आज एक ऐसा ही टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, ब्रह्म मुहूर्त। ये मेरा आज का टॉपिक है। ये ब्रह्म मुहूर्त कैसे बनता है, क्या होता है, इसके क्या फैक्ट्स लाइफ में होते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों स्थायी रूप पर नहीं ठहरती और हमें ब्रह्म मुहूर्त का इफेक्ट जो है वो नेगेटिव कैसे हो जाता है, ये मेरा आज का टॉपिक है। इसको देखने के लिए मेरा वीडियो आज का पूरा एंड तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। अक्सर लोगों की नींद सुबह सुबह अचानक खुल जाती है, लेकिन अगर ये ब्रह्म मुहूर्त सुबह करीब 3:30 से लेके 5:30 बजे का होता है, सामान्य घटना नहीं है माना जाता। हिंदू शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार इस समय का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान जागना कई संकेत देता है, चाहे वह आध्यात्मिक उन्नति का हो, जीवन में बदलाव हो, फिर भगवान का कोई छिपा हुआ इशारा हो। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इसे साधना, ध्यान और पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय वातावरण शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है, जिससे मन और दिमाग दोनों सकारात्मक रूप में प्रभावित होते हैं। इसी कारण ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी हमारे पंजाब में कहा जाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र और शुभ समय माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय के लिए शुभ कार्य जल्दी फल देते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। यह भी माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अधिक व्यक्तियों की किस्मत मजबूत होती है और आगे उसे बढ़ने के लिए अवसर देती है। अगर आपकी नींद बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो ये इस बात का संकेत है आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो रहे हैं। ये समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये समय आपके जीवन में आने वाले किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता है। ये बदलाव कैरियर, रिश्तों या मानसिक स्थिति के रूप से जुड़ा हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण से सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। इस समय जागना आपके लिए मन की शांति और सुकून दे सकता है, जिससे दिन की शुरुआत बेहतर होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय जागना ईश्वर का आशीर्वाद या संकेत भी माना जाता है। ये संकेत हो सकता है कि आपको पूजा पाठ या ध्यान की ओर ध्यान देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण के कारण अच्छा माना जाता है। आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हो, सरल मंत्रों का उपाय कर सकते हो। इस समय ज्ञात्री मंत्र ओम नमः शिवाय या भगवान विष्णु शिव से जुड़े मंत्रों का जाप कर सकते हो। करने से विशेष लाभ माना जाता है। इस समय में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से शरीर और मन दोनों ही शुद्ध होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा जो है नेगेटिविटी लाइफ में ख़त्म होती है। ये हमारा ब्रह्म मुहूर्त का मैंने बताया है। आम तौर पर सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले के टाइम को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये हमारे देवों के देव महादेव सिंपल मंत्र है ओम नमः शिवाय या गुरुपुर गौरम कर्णावतारम संसारतारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सैतम नमामि भवम भवानी सैतम नमामि। ये देवों के देव महादेव का ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा फल मिलता है। उसके बाद विष्णु जी का रोल होता है। हम संसारिक जीवों को पैसे की जरूरत के बिना लाइफ नहीं चलती,
तो विष्णु जी लक्ष्मी जी के मंत्रों के साथ ये किया जाता है। और इसके बाद ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का तो रोल चोल मैंने बता दिया। अब क्या कारण है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी रहे हो, पाठ भी कर रहे हो, फिर भी घर में पैसा जो है स्थायी रूप से नहीं टिकता, क्योंकि पैसे के बिना आज की ज़िंदगी में, कलयुग में किसी भी चीज़ों को करना संभव नहीं है। इसके लिए हमें विशेष रूप से जब तक घर में बच्चों की रोटी की चिंता या मानसिक चिंताएं होती हैं, तो हमें ये फल जो है हमारा ध्यान लगने में प्रॉब्लम देते हैं। यदि आपके पास संसारिक सुविधा सभी हैं, तो आपका जो ब्रह्म मुहूर्त में जो है मन है वो शांत चित्त होके वो लगेगा। ये मतलब जब तक मन में शांति नहीं होगी तो ब्रह्म मुहूर्त के पाठ पूजा का फल भी नहीं मिलता। इसका क्या फैक्ट होता है कि जब आप पाठ के ऊपर बैठते हैं, जाप करते हो, तो उस समय आपको दुनिया भर के काम याद आने शुरू हो जाते हैं। कई बार 5, 7, 10 मिनट के लिए हम फॉरेन कंट्रियाँ भी घूम आते हैं। तो वो जो जाप है एक मौखिक जाप रह जाता है, मानसिक जाप वो नहीं बनता। इससे उसके हमें फल जो है प्रॉपर नहीं मिलते। उसके बाद घर में मैंने बोला है कि लक्ष्मी जी के बिना घर में सुख शांति होना संभव नहीं है। ये हम कलयुगी जीव जो हैं, ये पैसे के कारण भी मानसिक चिंताएं हमारी बढ़ती हैं। बच्चों की पढ़ाई की, शिक्षा की, ब्याह की, इस तरह की कई चिंताएं होती हैं। लेकिन इसका लिंक भी हमारे घर में ही होता है। हम घर में कई बार ऐसी वस्तुओं की स्थापना कर लेते हैं जो नेचुरल तौर पर स्थायी लक्ष्मी को प्रभावित करती हैं। उसमें से पहला है, घर में जो नेगेटिविटी आती है वो किस लिए क्यों आती है कि आपके घर में टूटा हुआ शीशा या क्रैक शीशा जो पड़ा होता है वो घर में हमारी नेगेटिविटी को आमंत्रित करता है। इसलिए घर से टूटा हुआ शीशा या क्रैक शीशा जो है फ़ौरन घर से बाहर करने से ये नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा है, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर में पड़ी हैं, तो जो चीज़ें ख़राब पड़ी हैं या तो उनको ठीक करा के रखें, नहीं ठीक करानी तो उन चीज़ों के हुई घर से बाहर करने से आपकी मानसिक चिंताएं जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा है, घर में कई बार खंडित मूर्तियां पड़ी होती हैं, यानी क्रैक मूर्तियां या टूटी हुई मूर्तियां। खंडित मूर्तियों को भी घर में रखना नेगेटिव छाप देने लग जाती हैं। इनको तुरंत जल प्रवाह कर देना चाहिए। चौथा है, बंद पड़ी घड़ियाँ। घड़ियाँ जो होती हैं समय को दर्शाती हैं। बंद पड़ी घड़ी का इंडिकेशन डायरेक्ट होता है कि आपका समय खराब चल रहा है। समय खराब का मतलब फिर अगेन हमारा मनी से हो जाता है। तो इसलिए बंद पड़ी जो घड़ियाँ हैं या तो उनको ठीक चला के रखो और या उनको भी किसी को दे दो। पांचवा है, आपके घर में बंद पड़े पेन मीन पेन पड़ा है, उसका सिक्का ख़त्म हो गया है लेकिन फिर भी हम उसको नहीं फेंकते। या तो उसमें सिक्का नया डलवा कर उसको चलता करें, नहीं तो उन पेनों को भी घर से बाहर करने से आपकी कलम की ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है, घर की टूटियाँ से जल टपकना। कई बार हमारी घर की टूटियाँ ख़राब हो जाती हैं, वो टिप टिप की आवाज़ देती रहती हैं। तो वो ख़राब टूटियाँ जो है, पानी को जल का देवता कहा गया है, इसे वर्ण दोष लग जाता है। दूसरा, हम ज्योतिष में चंद्रमा को पानी के साथ कनेक्ट किया और चंद्रमा को हम लिक्विड मनी के साथ भी कनेक्ट करते हैं। इसलिए जिन घरों में टूटियाँ लीक कर रही हैं, टिप टिप पानी टपक रहा है, उनके घर में भी पैसे का वास स्थायी रूप से नहीं होता। इसलिए मैंने ये 6 चीज़ें आपको बताई हैं, इनको तुरंत ठीक करें, जिससे जो पैसा है आपके घर में टिकना शुरू हो जाएगा और आपको शांति आनी शुरू हो जाएगी। यदि आपको शांति आ गई तो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का फल भी आपको मिलने लग जाएगा। अब उस समय आपका मन जो है भटकेगा नहीं, एकाग्रता में आप पूजा करोगे तो उन चीज़ों का फल हमें अवश्य मिलता है। ये मेरा आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो मैं अपने गुरु देवता का नमन
करूँगा, क्योंकि जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया उनके ज्ञान से ही मैं आज ज्योतिष के अंदर अपने जो विचार आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आए होंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप ही ईश्वर से मिलाते हैं, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मुझको भी दो ज्ञान प्रभु, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूँ मैं सुबह शाम आपके चरणों में। कर्ता करे न सब हुए, गुरु किए सब हुए, साधक बनो कंठ से, गुरु से बड़ा न कोय। मेरे गुरु बाबा महाराज शाह साईं लाडी शाह जी को मेरा नमन है, जिनकी कृपा से मैं इस फील्ड में कर रहा हूँ काम। ये मेरा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। काम मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम बनाने वाले वो हैं, इसलिए मैं उनका धन्यवाद अपने वीडियो में करता हूँ। आदमी गुरु के बिना कुछ भी नहीं होता है। और सबसे पहले अपने गुरु की वंदना कीजिए, अपने इष्ट देवता की वंदना कीजिए। ये भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। जैसे हिमालय पर चढ़ने के लिए कोई इंडिया की तरफ से जाता है, कोई चाइना की तरफ से जाता है। हिमालय की चोटी तो एक ही है। तो इसी तरह भगवान का घर भी एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं। कई तरीक़ों से उसको जपा जा पाया जा सकता है। जो भी काम करो आप रूटीन में करोगे, एकाग्रता में करोगे, तो उसके फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। हमारा चैनल डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम से यूट्यूब पे है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर RC शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर। 9780050013 98888222326। धन्यवाद।